हेलो एवरीवन। सो हमारा टॉपिक जो चल रहा था फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो हमारे पास पहले हमने फैक्टर थ्योरम की है, उसके बाद हमारा फैक्टराइजेशन बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें मिडल टर्म को पहचानना होगा। उससे भी पहले हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। जैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक डिग्री 2 का हमारे पास मोस्टली डिग्री 2 या डिग्री 3 के ही क्वेश्चन आएंगे, डिग्री 4 के क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएंगे। तो डिग्री अगर 2 होगी तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे कुछ होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ऐसे कुछ होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारे डिग्री 2 की क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें मिडल टर्म जो है, ये वाली मिडल टर्म होती है जिसके साथ हमारा x होता है। ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, ये हमारी x² वाली टर्म है। ये x वाली टर्म, इसको हम मिडल टर्म बोलते हैं। ठीक, और अगर ये डिग्री 2 की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये डिग्री 2 की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर डिग्री 3 की स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म डिग्री 3 की, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल है। और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, और फिर कांस्टेंट टर्म। इसमें पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1, और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म आ जाएगी हमारी। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो है हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉलो करते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 में, इसमें हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला कंसेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये है ax² प्लस bx प्लस c, अगर हमारे पास ये एक डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसमें मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं हम। मिडल टर्म स्प्लिट का हमारा ऐसे होता है कि हम क्या करेंगे, जो मिडल टर्म जो यहाँ पे b है, इसको हम a और b दो पार्ट में स्प्लिट करना है। इस मिडल टर्म जो है वो, इस मिडल टर्म के जो b है, इसको दो पार्ट में हमें स्प्लिट करना है। दो पार्ट में हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि a प्लस b जब हम करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, और विद साइन आना चाहिए। विद साइन, ये प्लस का b है तो प्लस का, अगर ये माइनस का b होता तो माइनस आना चाहिए। और अगर इन दोनों a और b की अगर मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आनी चाहिए, वो हमारे पास a और c जो ये हैं विद साइन इनके मल्टीप्लाई आनी चाहिए। मान लो यहाँ पे a हमारा प्लस का है तो प्लस का a इंटू प्लस का c, प्लस का a इंटू प्लस का c, ये आना चाहिए हमारे पास। ठीक, तो ये कंसेप्ट होता है कि हमारे पास जो मिडल टर्म है उसको हमने a और b दो पार्ट में स्प्लिट करना है। और जब a और b दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास b आना चाहिए। प्लस का b है तो प्लस का आना चाहिए, माइनस का b है तो माइनस का आना चाहिए। और जब इन दोनों a और b की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन हमारी, जो यहाँ पे c कॉन्स्टेंट टर्म है और जो कोफिशिएंट ऑफ a² है, उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आनी चाहिए, विद साइन आनी चाहिए। अगर ये मल्टीप्लिकेशन हमारी माइनस में आती है तो ये भी हमारी माइनस में होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें कि जैसे x² प्लस 7x प्लस 12, अगर ये हमारे पास एग्जाम्पल है x² प्लस 7x प्लस 12, इसमें हमने क्या करना है, इस 7 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। इस 7 को a और b दो पार्ट में डिवाइड करना है हमें। हमारे पास क्या आना चाहिए, a प्लस b हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 प्लस का है तो 7 आना चाहिए। a इंटू b हमारे पास, a इंटू बी होना चाहिए हमारे पास, ये 12 प्लस का है और यहाँ इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 प्लस का 1 प्लस के 1 के 12 से मल्टीप्लाई तो 12, ये आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब ये चीज़ तो ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है इसके फैक्टर लिखेंगे। इसके हम ऐसे फैक्टर लिखेंगे जैसे 1 इंटू 12। ठीक, उसके बाद 1 इंटू 12, क्या अगर देखें, मतलब ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, या ये a की वैल्यू है, ये b की, क्या इन दोनों को ऐड करें तो 7 आता है, नहीं आता है हमारा। उसके बाद 2 इंटू 6, ये भी 12 बनता है। क्या इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 7 आ रहा है, 2 प्लस 6 8 आता है, 7 नहीं आता है हमारे पास। उसके बाद 3 इंटू 4,
ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे 3 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं, 3 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो 7 आ जाता है, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है। तो मतलब हमारा, अच्छा 3 किसी को ले सकते हैं, 4 किसी को ले सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है तो इसको 3 या इसको 4 या इसको 4 और इसको 3 ले लेते हैं हम, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 7x था ना तो इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 4x, दोनों को ऐड करते हैं तो 7x बन जाता है ना, प्लस का 12, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको 4 ले लोगे, इसको 3 ले लोगे तो वही 4x आगे आ जाएगा, 3x इधर आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो अब उसके बाद पहली इन दो टर्म को देखना है और इन दो टर्म को देखना है। पहली दो टर्म इसमें देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x है, तो x हमारा कॉमन आ सकता है, यहाँ से मैंने x को कॉमन लिया, तो यहाँ से जब x कॉमन आ गया तो यहाँ बचा x प्लस यहाँ पे 3 और x में से कॉमन तो x आ गया तो यहाँ बच गया 3। ठीक, अब ये टर्म या तो ये देखो कि यहाँ से इन दोनों में से, इन दोनों टर्म 4x और 12 में से क्या कॉमन लें कि हमारे पास यहाँ पे जो बचेगा ब्रैकेट में वो x प्लस 3 ही रहना चाहिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं इस x प्लस 3 को डायरेक्टली लिख दो, x प्लस 3 जो यहाँ पे आया ब्रैकेट में उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो x प्लस 3। अब देखो, अब हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, x प्लस 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारा 4x और 12 बन जाए। देखो यहाँ पे x है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और 3 से कि 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 12, और ये किसका है 4x प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का साइन, देखो प्लस के 4 की x से मल्टीप्लाई 4x, प्लस के 4 की प्लस के 3 से मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये और ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 3 को अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे जब x प्लस 3 को कॉमन लिया क्या बचा x, यहाँ से जब x प्लस 3 को कॉमन लिया तो क्या बचा प्लस के 4। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इन दोनों फैक्टर की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा। और क्योंकि ये फैक्टर हैं, आगे के लिए और समझा देता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ गिवन px के मतलब कि x प्लस 3 एक फैक्टर हो गया और x प्लस 4 एक फैक्टर हो गया उसका। ठीक, ये दोनों फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x प्लस 3 को अगर 0 के इक्वल लूँगा तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस का 3, x इज इक्वल टू माइनस का 3 क्या आ जाएगा, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल आ जाएगा, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल आ जाएगा। क्योंकि जब मान लो यहीं पे निकाल देता हूँ p ऑफ द माइनस 3 निकालता हूँ मैं, x की वैल्यू -3 है ना, यहाँ पे p ऑफ द -3 अगर करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या होता है। यहाँ पे -3 स्क्वेयर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12, और यहाँ पे -3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 9, 7 की -3 से मल्टी माइनस के 21 और प्लस के 12, 9 और 12 कितना हो जाएगा 9 और 12 प्लस के 21 और ये माइनस के 21 तो ये 0 आ जाएगा। क्योंकि पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो ये -3 क्या होगा, इसका एक 0 होगा। ऐसे ही अगर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लें और यहाँ से x की वैल्यू x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, और अगर पोलिनोमियल की वैल्यू -4 पे निकालेंगे तो वो भी हमारी 0 के इक्वल आ जाएगी। मतलब -4 भी एक 0 होगा इस पोलिनोमियल का और -3 भी 0 होगा एक इस पोलिनोमियल का। वो वैसे यहाँ से भी पता लग रहा है क्योंकि ये फैक्टर आ गए हैं इसके, तो भी ठीक। तो यहाँ से मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक, इसका कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग के। जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल है -x² माइनस x प्लस 12, -x² x प्लस 12, ये है मेरे पास एग्जाम्पल। अब हमें क्या करना है, जो ये मिडल टर्म है इसको a और b दो पार्ट में डिवाइड करना है। इसको ये दो पार्ट निकालने हैं और a प्लस b क्या होना चाहिए हमारे पास, a प्लस बी होना चाहिए हमारे पास -1, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है माइनस और कोफिशिएंट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1। ठीक है, और a इंटू बी कितना होना चाहिए, a इंटू बी हमारे पास होना चाहिए 12 की, और x² का कोफिशिएंट हमारा क्या है माइनस और 1, माइनस के 12, क्योंकि 12 की और -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आ जाएंगे, तो -12।
तो हमारे पास ए और ए इंटू बी कितना आना चाहिए, माइनस का 12, ए प्लस बी हमारे पास। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर बनते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 लिख सकते हैं। क्या इन दोनों को ऐड करेंगे, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन लेके हमारे पास 1 आ सकता है, नहीं आ सकता है। फिर हम क्या करेंगे, 2 इंटू 6, यहाँ पर भी अगर हम करें, किसी को एक को पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो भी दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, वो नहीं आ रहा। आगे 3 इंटू 4, यहाँ अब ये सारे के सारे फैक्टर आ गए, तो इन्हीं में से ही हमें देखना पड़ेगा कि कैसे बन रहा है। अब देखो ये पहले दो तो हम देख चुके हैं, यहाँ से तो -1 नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3 4 12 बन रहा है, पर 12 हमें माइनस का चाहिए, और जब भी हमें माइनस का चाहिए, दो नंबर मल्टीप्लाई में है, दो नंबर ए इंटू बी मल्टीप्लाई में है हमारे पास, और उनका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये नेगेटिव होगा या ये नेगेटिव होगा, दोनों में से एक तो पक्का नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। जब एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तभी हमारे पास आंसर नेगेटिव आता होता है, ठीक। तो इन दोनों में से एक तो श्योर है कि हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम -3 नेगेटिव ले लेते हैं, -3 और दूसरा +4 ले लेते हैं, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास +1 आएगा, पर हमें क्या चाहिए, -1, तो इसका मतलब ये नहीं, हमें -4 लेना है और +3 लेना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और दोनों को ऐड करेंगे तो -1 आएगा हमारे पास, ठीक। इस टाइप से सोचना है। तो हमारे जो ए और बी की वैल्यू है वो ये आ गई है। आगे हम क्या करेंगे, -x²। अब इस -x की जगह हम क्या लिखेंगे, -4x +3x +12 ये लिखेंगे। देख लो, अगर इसको अगर हम ऐड करते हैं -4x +3x, तो -x बचता है ना हमारे पास, -x ही है हमारे पास। अब इन दोनों टर्म को देखो, यहाँ पे एक तो हमारा माइनस कॉमन है, दोनों में माइनस है, और एक x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो माइनस का x को अगर कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x बचा, माइनस कॉमन आ गया, ये माइनस बाहर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा, x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 4। यहाँ पे भी डायरेक्टली x + 4 ऐसे का ऐसे लिख दो, x + 4 लिख दिया। अब ये बनाने की कोशिश करो, ये दोनों टर्म हमारे पास, यहाँ 3x है, यहाँ x है, तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए, 3x, और यहाँ पे 12 है, और ये 3x किसका, प्लस का, तो यहाँ पे ये प्लस, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा, x + 4 कॉमन है, x + 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा, माइनस का x, यहाँ से क्या, प्लस का 3। ये बन गए इसके फैक्टर बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टर्स बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक। ये होता है, ठीक। उसके बाद हम एक बुक का एग्जांपल लें। बुक का एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 8 बुक का है। अगर हमारे पास है 6x² + 17x + 5, ये हमारे पास अगर क्वेश्चन है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, ठीक। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हमने इसको करना है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से मतलब कि इसको 17 को हमने ए और बी दो पार्ट में डिवाइड करना है, ए और बी दो पार्ट में करने हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए, a + b कितना आना चाहिए, a + b हमारे पास आना चाहिए, a + b आना चाहिए हमारे पास 17 प्लस का, और a × b कितना आना चाहिए, a × b 5 और 6 की मल्टीप्लाई 5 6 जा 30 आना चाहिए, 5 6 जा 30 आना चाहिए हमारे पास, ठीक। तो देखते हैं हमारे पास, अब 30 के हम फैक्टर बनाते हैं, 1 × 30, क्या दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 31 आएगा, क्योंकि माइनस साइन का तो कोई चक्कर है नहीं, प्लस के ही है, ठीक है। ये तो नहीं बनेगा। 2 × 15 यहाँ पे हमारा बन रहा है, 2 × 15, क्योंकि 15 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 बन जाएगा। अगर आगे फिर भी अगर और भी चेक करना है तो 3 × 30 भी हो सकता है, पर 3 × 10 का भी 30 हो जाएगा, 3 + 10 हमारा 17 नहीं बनेगा, 13 बनेगा। उसके बाद 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 × 6, ये तो हमारा 11 ही बनेगा, ठीक। तो हमारे पास ये हमें मिल गया है 2 और 15। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6x² + 2x पहले लिखो, 15x पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं 2x + 15x + 5,
ठीक। अब यहाँ पे ये दो टर्म है और ये दो टर्म है हमारे, इसमें से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं हम। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 में भी हमारा एक 2 होता है, तो हम 2x को कॉमन ले लेते हैं। 2x को जब कॉमन लिया तो 2 कॉमन लिया, यहाँ कितना रह गया 3, एक x कॉमन आ गया, एक x यहाँ बचा प्लस, यहाँ से 2x ही था, 2x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा 1। उसके बाद 3x प्लस 1 ऐसे का ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमें 15 बनाना है, हमें 15x, यहाँ 3x है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। किसके, कौन से मल्टीप्लाई, प्लस के या माइनस के, तो प्लस के, क्योंकि 15x प्लस के हैं हमारे। ठीक, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x प्लस 1 है, तो यहाँ 3x प्लस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बच जाएगा यहाँ 2x प्लस 5। तो ये हमारे हो जाएंगे फैक्टर बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टर्स बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, तो आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल 9 बुक का ही, एग्जाम्पल 9 क्या है हमारे पास, y² माइनस 5y प्लस 6, इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। अब इसमें क्या है, फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम से भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ऐसे तो उसमें कोई इशू नहीं है। फैक्टराइज बाय फैक्टर यूजिंग फैक्टर थ्योरम बहुत इजी ही है, कोई ऐसा वो नहीं, बट मिडिल टर्म थोड़ा सा और ज़्यादा इजी पड़ जाता है। तो पहले हम मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे और फिर उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम से भी इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करके देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने इस माइनस के 5 को a और b दो पार्ट में सेपरेट करना है, जिसमें हमें a प्लस बी हमारा क्या होना चाहिए, a प्लस बी होना चाहिए हमारा -5, और a इंटू बी हमारा होना चाहिए, a इंटू बी होना चाहिए 6 की, और y² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई 6। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे करें, यहाँ पे अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो 1 इंटू 6 हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, दो नंबर यहाँ पे जो है हमारा प्लस है, हमारा मल्टीप्लिकेशन हमारे प्लस की है, मतलब या तो ये दोनों नंबर किसके होंगे, या तो ये दोनों नंबर हमारे प्लस के होंगे। जब दो नंबर की मल्टीप्लाई प्लस है तो हमारे पास या तो ये दोनों नंबर प्लस के हैं या ये दोनों नंबर माइनस के हैं। ठीक, अगर ये दोनों नंबर प्लस के हैं, अगर ये दोनों नंबर प्लस के हैं तो ये तो हमारा फैक्टर हो नहीं सकते। 1 + 6 7, हमें तो माइनस का 5 चाहिए। अगर ये करें 2 + 3 हमारा 5 तो बन रहा है, पर यहाँ पे माइनस का 5 है और इनका दोनों का अगर प्लस के नंबर ले रहे हैं तो प्लस का 5 बन रहा है, तो इसलिए हमें प्लस के ना लेके दोनों नंबर माइनस के लेने पड़ेंगे, -2 और -3। -2 -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6 बन जाएंगे। ठीक है, -2 और -3 दोनों को ऐड करेंगे तो -5 बन जाएंगे। यहाँ ये भी सही हमारा सेट बैठ रहा है, तो इसलिए हमारे y² -5 को हम लिखेंगे -2y -3y + 6। उसके बाद इन दोनों में से देखें तो हमारा y कॉमन आ रहा है, y -2, यहाँ पे भी y -2 लिखेंगे, y -2 लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे तो हमें 3y चाहिए यहाँ पे, पर यहाँ पे हमारा y है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, बट यहाँ पे 3y किसका, माइनस का। अभी तो अगर ये 3 भी प्लस का y भी प्लस का है तो हमें किसका, ये प्लस का मिल रहा है, हमें माइनस का करना है तो ये माइनस का। बाकी दूसरे वाले का अपने आप सेट हो जाएगा, देख लो -3 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ही सेट हो जाएगा पहले वाली टर्म को, या दूसरे वाली टर्म को सेट कर लो, पहले वाली ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे y -2 कॉमन आ जाएगा, y -2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा y और यहाँ पे -3। ये आ गए हमारे दोनों फैक्टर इसके, y -2 y -3। ठीक, तो इसी क्वेश्चन को अगर हमें फैक्टर थ्योरम से करना हो, अगर हमें इसी क्वेश्चन को फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है तो हम क्या करेंगे। अब देखो ये क्या है हमारे पास, y² -5y + 6। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिग्री 2 का एक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जब इसके फैक्टर बनेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसके फैक्टर क्या है, 2 फैक्टर बनेंगे। 2 फैक्टर हम मान लेते हैं कि इसके 2 फैक्टर जो है वो फैक्टर हमारे कुछ इस टाइप से हम बोल देते हैं कि x - a × x - b, इस टाइप से हमारे फैक्टर बन जाएंगे इसके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट भी लगाते होते हैं एक। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल के लिए आपको उस कांस्टेंट को लगाने की ज़रूरत नहीं है, देख लो वो बाद में
समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तुम्हें कुछ एग्जांपल करोगे तो कि उस के का पर्पज़ क्या है, नहीं तो बाद वाली क्लासेस में मैं इसको समझाऊंगा। अभी के लिए समझो कि क्योंकि डिग्री 2 का हमारा पॉलिनोमियल है तो इसके दो फैक्टर ऐसे कुछ बनेंगे, ठीक है। दो फैक्टर अगर ऐसे कुछ बनेंगे, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई, अच्छा ये वाई में है तो मैं इसको वाई ले लेता हूँ, y माइनस ए वाई माइनस बी। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई y की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वेयर, y की माइनस के b से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का बी वाई, माइनस के a की y से मल्टीप्लाई माइनस का ए वाई, और माइनस के a की माइनस के b से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस ए बी आ जाएगा। और इसको अगर थोड़ा सा ठीक करके लिखे तो वाई स्क्वेयर, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया a प्लस बी इंटू वाई प्लस ए बी, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये a प्लस बी, ये a प्लस बी, यहाँ पे थोड़ा यहाँ कैपिटल में बता रहा हूँ मैं, यहाँ स्मॉल में आ गया, और ए बी। और उसके बाद क्या है, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है ए बी, और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 6, तो हमारा ए बी एक टाइप से 6 के इक्वल आ जाता है। अब हमें क्या करना है, 6 के फैक्टर लिखने हैं हमें, 6 के फैक्टर हमारे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक, ये हमारे फैक्टर आ जाएंगे 6 के। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, अब हमें y की ये वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। ये आ गया हमारा ए बी इजिकल टू 6, और इसके प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, प्लस और माइनस दोनों ही फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि प्लस का 1 भी 6 को डिवाइड करता है और माइनस का 1 भी 6 को, प्लस का 2 भी 6 को डिवाइड करता है, माइनस का 2 भी 6 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो प्लस माइनस में लेने होते हैं फैक्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम चेक करेंगे कि y इज इक्वल टू 1 पे चेक करो, y इज इक्वल टू माइनस के 1 पे चेक करो, y इज इक्वल टू 2 पे चेक करो, y इज इक्वल टू माइनस के 2 पे चेक करो। इस तरीके से चेक करेंगे, जहाँ पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी वो हमारा एक फैक्टर या 0 हो जाएगा, और उसके बाद फैक्टर हो जाएगा। तो हमारा पॉलिनोमियल है, हमारा पॉलिनोमियल पी वाई है, हमें दिया हुआ है वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 6। अब हमें चेक करना है y इज इक्वल टू 1 पे, y इज इक्वल टू 1 पे चेक करें तो p ऑफ द 1 अगर निकाल लें तो 1 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 प्लस के 6 7 माइनस 5 2। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई है, तो ये हमारा एक फैक्टर या हमारा एक 0 नहीं होगा। अब y इज इक्वल टू माइनस के 1 पे चेक करें तो p ऑफ द माइनस 1 करेंगे तो माइनस के 1 का स्क्वेयर माइनस के 5 इंटू माइनस के 1 प्लस 6, यहाँ पे माइनस के 1 का स्क्वेयर 1, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के 5 और प्लस के 6, ये तो हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 नहीं आया तो ये भी इसका एक 0 नहीं है। उसके बाद y इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, y इज इक्वल टू 2 मतलब p ऑफ द 2 पे चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 स्क्वेयर मेरा 4 माइनस के 10 प्लस के 6, और ये 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 0, तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब y इज इक्वल टू 2 जो है एक 0 आ गया, ये y 0 ऑफ हमारा गिवन पॉलिनोमियल जो है वो उसका 0 आ गया। तो y इज इक्वल टू 2 अगर 0 है तो y माइनस 2 जो है वो फैक्टर हो जाएगा, y माइनस 2 फैक्टर होगा। इस 2 को उस साइड में लेके जाएंगे तो y माइनस 2 फैक्टर ऑफ हमारा पी वाई आ जाएगा। तो एक फैक्टर आ गया हमारे पास, देख लो हमारा यहाँ पे y माइनस 2, यहाँ पे भी हमारा y माइनस 2 एक फैक्टर आया था। इसी तरीके से अब आगे हम 2 पे चेक कर लिया, माइनस 2 पे भी चेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद 3 पे माइनस 3 पे हमारा 3 का भी आ जाएगा। और अगर ऐसे नहीं करना है, जैसे एक फैक्टर हमारा ऐसे ये आ गया y माइनस 2, दूसरे फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 6, इस पॉलिनोमियल को y माइनस 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दूसरा फैक्टर निकल आएगा। जैसे यहाँ पे y है, यहाँ वाई स्क्वेयर है, हमें वाई स्क्वेयर बनाना है तो y से मल्टीप्लाई करेंगे, y की y से मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरी वाई स्क्वेयर माइनस 2y, इस 2 से y की मल्टीप्लाई करेंगे 2y, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये कट जाएगा, माइनस के 5y माइनस के 2y तो कितने में माइनस के 3y हमारा रह जाएगा, और यहाँ पे 6। अब क्या चाहिए हमें, यहाँ y है, हमें यहाँ माइनस के 3y चाहिए तो हमें माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y और माइनस माइनस प्लस के 6, और माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल 0। तो हमारे पास ये देखो दूसरा फैक्टर y माइनस 3 आ गया।
और ये y प्लस थाई, और यहाँ पे देखो अगर इसको क्रॉस चेक भी करना है यहाँ पे हमारा है। ठीक, तो फैक्टर थ्योरम से तो कम ही क्वेश्चन करने आएंगे। बेसिकली जो ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आगे 10th क्लास में भी, फैक्टराइजेशन बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ये बहुत ज़रूरी है और इसको बहुत ध्यान से करना। इसके आगे और काफ़ी क्वेश्चन भी करने को मिलेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारी आ जाएगी एक्सरसाइज, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ जाएगी। ठीक है, क्यूब वाले भी हैं, क्यूब वाले भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.3 सिंपल क्वेश्चन, और यहाँ पे क्यूब वाले भी कुछ क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे हमारे ट्राई हो जाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।